लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। हमने उनको मौका दिया है, हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों से इनकार, लॉन्ग मार्च इल्तिवा का शिकार, ऑपोजिशन में खुलकर सामने आ गए इख्तलाफात, पीडीएम के मुस्तकबिल पर सवालिया निशानात, घंटों पर मुहित रही मीटिंग, चंद मिनट की मीडिया ब्रीफिंग, मौलाना ने फैसले सुनाए और न्यूज कॉन्फ्रेंस से बाय बाय, कहा 9 जमातें लॉन्ग मार्च के 7 असेंबलियों से इस्तीफों पर मुत्तफिक थीं। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों पर फैसले के लिए वक्त मांगा, जवाब का इंतजार रहेगा। जिसे नवाज शरीफ से बात करना है, पहले उनसे बात करें। पीपल्स पार्टी के जवाब तक कयास आराई नहीं करना चाहती, लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत खत्म होगी। पीडीएम इजलास में गुफ्तो शनीद, आसिफ अली जरदारी की नून लीग पर तनकीद, नवाज शरीफ को पंजाब का लीडर करार दिया, वापस आने और जेल जाने का मुतालिबा भी किया। बोले एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिद्दोजहद जाती इनाद नहीं, जमहूरियत के लिए होनी चाहिए। मियाँ साहब अवामी मसाइल कैसे हल करेंगे, अपने दौर में तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, असेंबलियां छोड़ना एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना है, ऐसे फैसले ना करें जिससे राहें जुदा हो जाएं। पीडीएम तबाह, असद उमर का तंज, कहा ऑपोजिशन जमातों का कोई नजरिया नहीं, सिर्फ जाती मुफादात हैं। शफकत महमूद बोले फजलुर रहमान को तवील इंतजार करना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी निजाम का हिस्सा है, इस्तीफे नहीं देगी। फैसल जावेद ने कहा तमाशा खत्म हुआ, ऑपोजिशन इत्तेहाद अंजाम को पहुंचा। शहजाद अकबर ने कहा बाप बेटी की लड़ाई से किनारा कशी आसिफ अली जरदारी की समझदारी है। पीडीएम में फासले बढ़ चुके, ये बेल मुंडेर नहीं चढ़ेगी। शेख रशीद का कहना है नवाज शरीफ किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं आएंगे। फवाद चौधरी बोले नवाज शरीफ आने की हिम्मत तो करें, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। फिरदौस आशिक ने कहा पीडीएम आईसीयू में पहुंच चुकी है, किसी भी वक्त मौत की खबर आ सकती है। जरदारी ने उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। ऑपोजिशन लीडर सेनेट का ओहदा भी पीडीएम में इख्तलाफात की वजह बन गया। पीपल्स पार्टी और जेयूआई ऑपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को देने के वादे से मुकर गई। पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की ख्वाहिशमंद, जेयूआई ने गफूर हैदरी के लिए ओहदा मांग लिया। जराये के मुताबिक नून लीग सादिया बासी या आजम नजीर तारड़ को ऑपोजिशन लीडर बनाना चाहती है। एतमाद का वोट लेने के बाद दूसरी इनिंग्स शुरू कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है वज़रा मुकाबले की तैयारी कर लें, मुल्क के निज़ाम को ठीक और अवामी रिलीफ यकीनी बनाएंगे। पीडीएम लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर ले, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात करे। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म और वज़रा की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद, अरकान ने कहा इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा, इस्तीफे दे दें। पाकिस्तान का क़याम मुस्लिम दुनिया के लिए फ़ख्र था, हुक्मरानों ने आइन की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात केस की गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का हुक्म, 4 साल बाद भी मरदमशुमारी की मंजूरी ना देना तशवीशनाक है। वफाकी काबीना ने रमजान पैकेज, फवाद चौधरी के मुताबिक काबीना ने 10 बड़े कौमी इदारों के फॉरेंसिक ऑडिट की मंजूरी भी दे दी। एमडी नेशनल बुक फाउंडेशन की तैनाती और चेयरमैन के पीटी के इजाफी चार्ज की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन को डस्का इलेक्शन तो नजर आ गया, लेकिन सेनेट इंतखाबात नजर नहीं आए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल, PSP के मुस्तफ़ा कमाल और MQM के
फयाज कायम खानी ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मिफ्ता इस्माइल का कहना है हल्के की हालत खराब है, पानी का मसला हल करेंगे। मुस्तफा कमाल बोले शहर के मसाइल उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। पार्लियामेंट में मौजूद लोग मसाइल हल करने में नाकाम रहे। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से अलविदाई मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने गिरां कदर खदमात पर एयर चीफ को खराज तहसीन पेश किया। पाक फजाइया के सरबरा की DG ISI से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने एयर चीफ की खदमात को सराहा। शुगर इंडस्ट्री में है, जो सीमेंट इंडस्ट्री में है, फर्टिलाइज़र में है, सिगरेट इंडस्ट्री में है। 40% जो सिगरेट बेचे जाते हैं वो इनफॉर्मल यानी वो ब्लैक में बेचे जाते हैं, उनकी वो टैक्स नहीं देते, तो बहुत बड़े अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान होता है। पिछले 15 साल से FBR कोशिश कर रही है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए, ऑटोमेशन करे। 15 साल से कोशिश कर रही है और हर बारी वो सैबोटाज किया जाता है। तो अब हमें 1 जून से हमें FBR ने पूरी एश्योरिटी दी थी कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन प्लेस होगा। अब पता चला है कि सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। मैं सिर्फ आप सबको, कैबिनेट मेंबर्स को, ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको आइडिया हो कि किस किस्म की टैक्स एवेजन हो रही है, क्योंकि हमारे पास ये ऑटोमेशन नहीं है और ऑटोमेशन होने नहीं दी जा रही। सिर्फ जो शुगर इंडस्ट्री के ऊपर FBR ने टैक्स लगाया है पिछले 5 साल में, वो 400 अरब रुपए का टैक्स लगाया। इन अदर वर्ड्स, अगर ट्रैक और ट्रेस सिस्टम होता तो ये FBR को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने चीज़ें आई हैं, तो ये होना ही नहीं था। और ये सिर्फ मैं आपको एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर इवेजन की बात कर रहा हूँ। जो सिगरेट की इंडस्ट्री है उसमें जो 98% टैक्स वो सिर्फ 2 कंपनीज देती हैं, बाकी जो 40% सिगरेट बिकता है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया जाता। तो ये जब तक ट्रैक और ट्रेस सिस्टम नहीं आता हम ये टैक्स इवेजन रोक नहीं सकते। और क्योंकि हम इतने बड़े बड़े लोगों की जो टैक्स इवेजन है वो नहीं रोक सकते, पावरफुल सेक्टर्स की, उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, जिससे महंगाई होती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। तो हम अगर ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, हमारी पूरी कोशिश थी लाने की और बड़ी हम जोर भी लगा रहे थे, तो अब ये जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसको स्टे दिया गया है, फ़ारूक आपने प्लीज़ जिम्मेदारी लेनी है, AG को भी कहना है ये फौरी तौर पे छुड़वाएं और उनको प्लीज़ उनको समझाएं कि ये कोई किसी की ज़ाती नहीं है, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान है और वो इवेंचुअली अवाम को पैसा देना पड़ता है महंगाई के ज़रिए।